Shares of Adani Group companies continue to slide for a third straight session. The Adani Group. Adani's will be in big trouble going forward. अडानी जी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया है कि ट्रुथ विल प्रिवेल, यानी सच की जीत होगी। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर डीप में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया। अभी तक भले ही अडानी जी पर कोई इल्जाम प्रूव ना हो पाया हो, लेकिन उनके ट्वीट और हाल ही में हुई कुछ और घटनाओं की वजह से उनका कॉन्फिडेंस तो भर भर के टपकता है। पिछले दिनों अडानी ग्रुप ने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और महंगी लॉ फर्म वॉचटेल लिप्टन रॉजन कार्ड्स को हायर किया ताकि वो हिंडनबर्ग को डिफेमिंग के केस में कटघरे में खड़ा कर सके। इसके अलावा कई देश जैसे हांगकांग और सिंगापुर में अडानी जी रोड शोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स का वापस से भरोसा जीत सके। सेबी के एक बड़े स्टेटमेंट के बाद अडानी शेयर्स में मानो वापस जान सी आ गई हो। सेबी ने बताया कि उसको अडानी ग्रुप पर अभी तक कोई दिक्कत या इरेगुलरिटीज नहीं मिली है। फाइनल रिपोर्ट आने में भले ही अभी 2 महीने का टाइम हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस बढ़ता देखा जा सकता है। दरअसल हिंडनबर्ग ग्रुप ने अडानी ग्रुप पर फ्रॉड के कुछ भारी इल्जामात लगाए थे, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन एक तरीका है अपने खुद के स्टॉक्स को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना। इल्जाम था कि अडानी ग्रुप ने जाली कंपनियां बनाकर अपने ही स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करी और इस तरह से उन्होंने अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाया था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करानी है तो मिनिमम 25% आपको पब्लिक ऑफरिंग में देना पड़ेगा। लेकिन अडानी ग्रुप पर इल्जाम था कि उन्होंने इस 25 की जगह जो कुछ परसेंटेज अपनी ही कंपनियां बनाकर खरीद ली और पब्लिक के लिए खाली 5 से 8% ही छोड़ा। इस पर अडानी ग्रुप का कहना है कि एक बार उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक के लिए रख दिए तो अब उन्हें नहीं पता कि उनके शेयर्स कौन सी कंपनी खरीद रही है, वो कंपनी सही है या फ्रॉड है। इसको अगर मैं बेसिक एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए आज आपने एक सेब की दुकान खोली, तो आपकी दुकान पर एक चोर भी आ सकता है, एक पुलिस वाला भी आ सकता है। आपका मकसद है सेब बेचना, कौन खरीदता है ये आपके बस की बात नहीं है। जो अडानी जी पहले लोन का क्रेडिट कार्ड लेकर कहीं भी कंपनीज की शॉपिंग पर निकल जाया करते थे, जैसे कभी सीमेंट फैक्ट्री खरीद लेना, कभी मीडिया हाउस, एनडीटीवी और कभी कई सारे एयरपोर्ट्स। जिंदगी हो तो ऐसी हो। पिछले महीने उनको मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स भी लूज करने पड़े, जैसे कि 7,000 करोड़ का डीबी पावर प्रोजेक्ट, 1.35 ट्रिलियन का नॉर्वे का जो वेल्थ फंड है उसका अडानी जी से पल्ला झाड़ लेना। ये सब हुआ है सिर्फ एक डैम रिपोर्ट की वजह से। अडानी ग्रुप और उनके चाहने वाले भले ही बड़े स्टेप्स लेकर खुद को बदनामी के दलदल से बाहर निकालने में लगे पड़े हों, जैसे कि अडानी जी का 1.1 बिलियन का लोन का रीपेमेंट कर देना, Shut up and take my money. मिस्टर जैन और एलआईसी द्वारा 1.9 बिलियन का वापस से री इन्वेस्टमेंट। कई इकोनॉमिस्ट्स और वेटरन्स का कहना है कि अडानी ग्रुप देशभक्ति के पीछे छुपकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि पूरे देश को बदनाम करने की साजिश बताना। कुछ भी इस पर एग्री ना करने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे हिंडनबर्ग ने अडानी से पहले मैक्सिमम यूएस कंपनीज को टारगेट किया है, जिससे पता चलता है कि उसका मकसद किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं बल्कि ओवर वैल्यूड कंपनीज को टारगेट करने का रहता है। इसके अलावा इस पूरी अडानी कंट्रोवर्सी से इंडियन स्टॉक मार्केट को मात्र 2 से 4% का ही नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रूव होता है कि इंडियन इकोनॉमी किसी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से कई ज्यादा बड़ी है। Adani is not India and India is not Adani. अडानी ग्रुप सही है या गलत, ये तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर सेबी की रिपोर्ट में फाइनली पता चल ही जाएगा। लेकिन तब तक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस टॉपिक पर फेक न्यूज को बढ़ावा ना दें और कोई भी चीज को आगे बढ़ाने से पहले उसको अच्छे से जांच लें। आपके इस टॉपिक पर क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट करें और तब तक सब्सक्राइब करें द भारत मैगजीन।